लीजिए कि दुनिया के एक बड़े मंच पर खड़े होकर राजनाथ सिंह ये कहते कहते खुद को रोक लेते हैं। आपने एक से बढ़कर एक रोस्ट करने वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन जब राजनाथ सिंह ने अपना रोस्ट मोड ऑन किया तो पाकिस्तान तक इसकी चर्चा होने लगी। विदेशी जमीन पर भारत के रक्षा मंत्री की ललकार देखकर भारत के दुश्मनों के पसीने छूट गए। आज हम इस वीडियो में राजनाथ सिंह के उसी मीम मास्टर वाले अंदाज को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे हुई थी एक साल पहले पहलगाम में आतंकी हमले की प्लानिंग और कैसे सिर्फ 23 मिनट में भारत ने अपनी बेटियों के उजड़े सिंदूर का हिसाब बराबर किया था। लेकिन सबसे पहले राजनाथ सिंह का अंदाज देख लीजिए। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट 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 तो डॉट डॉट डॉट। बात 21 अप्रैल 2026 की है। राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर जर्मनी पहुंचे थे। म्यूनिख में उनके स्वागत के लिए जर्मन एयरफोर्स के लड़ाकू जेट आसमान में उड़ रहे थे। बर्लिन एयरपोर्ट पर मिलिट्री सम्मान दिया गया और फिर वो जर्मन संसद की रक्षा समिति के सामने पहुंचे। यहां पर उन्होंने व्यापार पर बात करने के साथ साथ भारत की ताकत की नुमाइश भी कर दी। भारत दरअसल जर्मनी से 90,000 करोड़ की पनडुब्बी डील पर बात आगे बढ़ाने पहुंचा है जर्मनी। इसलिए राजनाथ सिंह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा था। इसी दौरान भाषण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अब अगर भारत के किसी भी पड़ोसी ने या दुश्मन ने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसकी डॉट डॉट डॉट। राजनाथ सिंह के तेवर आज के नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ महीनों से वह लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में जब उन्होंने पहली बार कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी क्लोज नहीं हुआ है, तब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। राजनाथ सिंह का यह तेवर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और यूथ ने उनके हर बयान को मीम बना दिया। लोग उन्हें बीस्ट मोड में बताने लगे और उनकी लाइन रील्स में चलने लगी। और आज जब वही राजनाथ सिंह जर्मनी की जमीन से यह चेतावनी दोहरा रहे थे तो पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई। सुनिए जरा राजनाथ सिंह को। अब हम लोग को ये भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाने लगे। इंडिजिनस हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स भी बनने लगे हैं। अब चलते हैं उस स्याह तारीख की तरफ जब पूरे देश के सीने में एक भारी जख्म उठा था, देश का खून खौल उठा था। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस दिन लाशों के ढेर से पट गई थी। देवदार के जंगलों से घिरे इस घाटी में आतंकियों ने चुन चुनकर सैलानियों को गोली मारी। धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, फिर सीने में गोलियां उतार दी गई। 26 लोग मारे गए, 26 लोग, जिनमें 25 तो टूरिस्ट थे और एक लोकल। पूरा देश इस घटना के बाद सन्न रह गया था। हर आंख नम थी और हर दिल में बस एक ही सवाल था कि इसका जवाब भारत कब देगा। मोदी सरकार ने 3 दिन के अंदर तय कर लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जो पीढ़ियां याद रखेंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहलगाम की पूरी साजिश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सोन गार्डन इलाके में बैठकर रची गई थी। इसका मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हबीबुल्लाह, जिस आतंकी को दुनिया साजिद जट के नाम से जानती है। साजिद जट कोई नया प्लेयर नहीं था। 2005 में वो भारत में घुसपैठ कर चुका था। कुलगाम के यारीपुरा गांव में बस गया था और 2007 में एक कश्मीरी लड़की से उसने शादी की, फिर चुपके से पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान से लौटकर उसने कसूर में डेयरी का धंधा खोल दिया ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि वो बहुत साधारण कारोबारी है। लेकिन असल में वो मरकज यरमुक नाम के ट्रेनिंग कैंप में साल में 3 बार ट्रेनिंग लेता था। यहीं से उसने लश्कर में ऊंचा ओहदा पाया और पहलगाम की साजिश के लिए चुना गया। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह हमला पिछले 2 दशकों में उसी की पुरानी पाकिस्तानी रणनीति का हिस्सा था, जिसे हाइब्रिड टेरर मॉडल कहा जाता है। इसमें विदेशी आतंकियों और लोकल नेटवर्क को मिलाकर एक ऐसी चेन बनाई जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाए।
साजिद जट ने टीआरएफ की फाल्कन स्क्वाड यूनिट के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को भारत भेजा था। इनके नाम थे सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान। तीनों ट्रेंड किलर थे। बैसरन घाटी एलओसी से बस 220 किलोमीटर दूर है। आतंकी हिमालय की बर्फीली चोटियों के रास्ते घुसे थे और पुलिस सूत्र यह भी बताते हैं कि कराची के फैसल हाउस और लाहौर के कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट से आतंकियों के डिवाइस ट्रेस हुए। यहीं से पूरी प्लानिंग हुई और यहीं बैठकर मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कितनी बड़ी थी अंदाजा लगाकर देखिए। एक एक छोटी चीज का ख्याल रखा गया था कि भारत को कैसे चकमा देना है। तकनीक के जरिए भारत को दहलाने का प्लान था। साजिद जट ने व्हाट्सएप के जरिए अपने गुर्गों को एल्पाइन क्वेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। यह एप्लीकेशन पहाड़ों में ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल हुआ किस चीज के लिए? भारत में मौत बांटने के लिए। इसी एप्लीकेशन पर सटीक कोऑर्डिनेट्स भेजे गए जिनके सहारे आतंकी बैसन घाटी तक पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीनियर अफसरों के इंस्ट्रक्शंस पर हुई थी। लेकिन इस साजिश में पाकिस्तानी आतंकी अकेले नहीं थे। कम से कम 15 लोकल लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। इनमें परवेज अहमद जोधर और बशीर अहमद जोधर के नाम भी सामने आए, जिन्होंने बैसरन से 2 किलोमीटर दूर अपनी झोपड़ी में 21 अप्रैल की रात आतंकियों को पनाह दी थी। भारत ने पहले थोड़ा वक्त लिया, लेकिन जब कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान मिमियाने लगा। भारत ने तय किया कि बहुत हो गया। 7 मई 2025 की आधी रात घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 बजने का इशारा करती हैं, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने अपनी जगह बदली और रात के अंधेरे को चीरते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में जो महिलाएं विधवा हुई थी उनका बदला लेना था। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के मेनलैंड पंजाब प्रांत के बहावलपुर जैसे इलाकों पर हमला किया, जिन्हें अब तक अछूता माना जा रहा था, और पाकिस्तान यह मानकर बैठा था कि यह सेफ जोन है। कुल 9 आतंकी कैंप ढेर कर दिए गए, मिट्टी में मिलाए गए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड तबाह कर दिए भारत ने। ये वही ठिकाने थे जहां से भारत पर हमले की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, और यहीं से साजिद जट जैसे कमांडर आतंकियों को भेजने का काम करते थे। सिर्फ 23 मिनट, बस 23 मिनट में पूरा पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया गया था। राफेल जेट से स्कैल्प मिसाइलें छोड़ी गई, हैमर बम गिराए गए और आतंकी कैंप धूल में मिल गए। एक भी भारतीय जहाज और एक भी भारतीय सैनिक को कोई खरोच नहीं आई इस पूरे ऑपरेशन में। सैटेलाइट तस्वीरें बाद में सामने आई और इन तस्वीरों ने भारत की मार का असली चेहरा दिखाया। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरपोर्ट के रनवे पर एक बड़ा गड्ढा दिखा। रॉयल लाउंज तबाह हो चुका था। एप्रन एरिया में 10 फीट चौड़ा क्रेटर बन गया था। करीब 20 लोग भारत के मिसाइल अटैक से वाष्प बनकर उड़ गए थे हवा में, मतलब उनके मांस का एक टुकड़ा तक नहीं मिला था। यानी जहां पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहाज उतरते थे वहां मलबा पड़ा मिला। गुजरावाला जैसे इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी के अर्ली वार्निंग रडार फेल हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान ने पहले तो झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबूतों के आगे उसे आखिरकार झुकना ही पड़ा। खुद पाकिस्तान ने माना कि भारतीय हमले में उसके 6 एयरमैन मारे गए, भुलारी में 5 और सरगोधा में 1। 9 और पाकिस्तानी कर्मी घायल हुए थे, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों की पड़ताल की और भारत के दावे की पुष्टि की। पूरी दुनिया ने पुष्टि की। पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्वी बेस को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई में कई साल, कई महीने लग गए पाकिस्तान को। भारत ने यह पूरा ऑपरेशन अपने स्वदेशी हथियारों से अंजाम दिया और यही भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर एयर डिफेंस और लाइटनिंग म्यूनिशन, यानी कि मेक इन इंडिया का झंडा उस रात पाकिस्तान की छाती पर तांडव कर रहा था। 4 दिन तक यह संघर्ष चलता रहा। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, मिसाइलें छोड़ी, लेकिन हर हमला भारत के एयर डिफेंस ने हवा में ही फुस कर दिया। आखिरकार 10 मई 2025 को पाकिस्तान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे लगा कि अब वो बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन उठाया और भारत के डीजीएमओ को कॉल मिलाई। वही पाकिस्तान जो ठीक 24 घंटे पहले तक गिदड़ भपकी दे रहा था, अब गड़गड़ाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा, भीख मांगने लगा। उसी शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ और पाकिस्तान ने अपनी शक्ल छिपा ली। लेकिन भारत ने कोई लिखित समझौता नहीं किया, सिर्फ जुबानी सहमति दी। और यही वजह है कि आज भी राजनाथ सिंह बार बार कहते रहे हैं, या भारत बार बार कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब वापस आते हैं बर्लिन वाली तस्वीर पर, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन पहलगाम अटैक की भारत बरसी मना रहा है, उसी दिन भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बर्लिन में राजनाथ सिंह खड़े होकर पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं। जर्मनी जाकर उन्होंने पूरी यूरोपीय बिरादरी के सामने भारत के इरादे रख दिए। पूरा यूरोपीय यूनियन बरसी पर पाकिस्तान और आतंकवादियों को कोस रहा है। ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत के पक्ष में जारी करता है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप पर राजनाथ सिंह ने दस्तखत किया है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, हर मोर्चे पर जर्मनी और भारत मिलकर काम करने वाले हैं। यानी भारत की ताकत सिर्फ एशिया तक नहीं रहेगी, यूरोप तक भी फैल चुकी है ये ताकत। जर्मनी जाकर राजनाथ सिंह ने यह साबित किया है। पाकिस्तान की हालत आज क्या है, अब आपको मोटे तौर पर समझाते हैं। सऊदी अरब से $1 अरब की भीख लेकर कर्ज चुका रहा है। IMF के आगे हाथ फैलाकर खड़ा है। महंगाई आसमान छू रही है, आटा दाल के लाले पड़ गए और भारत आज दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जर्मनी जैसे देश हमारे साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं, और यही फर्क है उस देश में जो आतंक की फसल बोता है और उस देश में जो मंगल तक जाने की प्लानिंग करता है। राजनाथ सिंह का मैसेज क्लियर है, वो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि भारत के ऐसे जितने पड़ोसी हैं जो भारत के लिए बदनीयत रखते हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। अगर कोई भी छेड़खानी करेगा तो जवाब वैसा ही मिलेगा जैसे बहावलपुर को मिला था। भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो डोजियर भेजकर संतुष्ट हो जाए। आज का भारत राफेल भेजता है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक की पहली बरसी पर एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हमले का जो मुख्य साजिश करता है साजिद जट, जिसका नाम हमने आपको पहले बताया था, वो उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वो इतना डर गया है कि पाकिस्तान में लो प्रोफाइल बनकर दर दर भटक रहा है, छिप रहा है। उसे डर है कि कहीं कोई अननोन गनमैन आकर उसे भी टपका ना दे जैसे बाकियों को टपकाया जा रहा है। खैर, भारत ने जीत की कहानी लिखी। जिन बेटियों के मांग का सिंदूर उजड़ा, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन भारत और भारत की सरकार ऐसे लोगों को यह भरोसा दे रही है कि जब जब कोई भारत का दुश्मन भारत के लोगों के खिलाफ आंख उठाएगा, उसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहलगाम के शहीदों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और भारतीय सेना के हर उस जाबाज को सलाम जिसने 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जय हिंद।